हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम क्रोध निबंध के वन लाइनर फॉर ओएसटीटी एंड सीएसटी के लिए पार्ट 4 आज डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है पहले 3 पार्ट आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है और फ़ोन नंबर भी है, दोनों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल कहाँ पे था? 46। तो क्रोध किसके साथ कूदता है? सवाल यह है कि क्रोध किसके साथ कूदता है। क्रोध कभी दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के साथ। एक क्रूर कुमारगी किसी पर अत्याचार कर रहा है। किस पर अत्याचार कर रहा है? अनाथ अबला पर। एक क्रूर कुमारगी किस पर अत्याचार कर रहा है? एक अनाथ अबला पर एक क्रूर कुमारगी अत्याचार कर रहा है। ये दोनों हमें याद रखना है। क्रोध किसके साथ कूदता है? कभी दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के साथ। कभी दया के साथ कूदता है क्रोध, तो कभी घृणा के साथ। तो क्रोध किसके साथ कूदता है? दया और घृणा। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। एक क्रूर कुमारगी किस पर अत्याचार कर रहा है? अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। कौन ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती? क्रोध। सोचिए, हम रास्ते पे जा रहे हैं, हम देखते हैं कि कोई किसी बच्चे को, अनाथ अबला कोई बच्चा है, उसे मार रहा है। अगर हम जाके उसे बचाएंगे तो बचाने के लिए हमारे मन में दया आनी चाहिए। लेकिन दया करता है, लेकिन नाम किसका आता है? क्रोध का। काम क्रोध करता है, लेकिन नाम किसका आता है? दया का। सोचिए कि अगर कोई किसी को मार रहा है, महात्मा गांधी को अगर क्रोध नहीं आया होता कि किसी और को, अगर लोगों के दुखी, गौतम बुद्ध को लोगों के दुख को देखकर उन्हें क्रोध नहीं आया होता, तो वो उस रास्ते पे नहीं जा सकते थे, धर्म के रास्ते पे नहीं जा सकते थे। तो तो इसीलिए काम क्रोध करता है। हमने देखा कि रास्ते पे जा रहे थे, एक आदमी किसी बच्चे को मार रहा है, हमें क्रोध आया, हमने उसे बचाया। लेकिन सब लोग क्या कहेंगे? उसने दया करके बचा लिया। काम कौन करता है? फिर सवाल है 49। काम कौन करता है पर नाम दया का ही होता है? काम क्रोध करता है, लेकिन नाम दया क्या ही आता है। हम कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया। मैंने उसे दया करके, मतलब बचाया। कोई कुत्ते को मार रहा था, तो मैंने क्रोध से बचाया, लेकिन लोग कहते हैं कि दया करके बचाया। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया। यह कोई नहीं कहता कि उसने क्रोध करके बचा लिया। कोई अगर कुत्ते को मारेगा तो मुझे क्या होगा? क्रोध आएगा। तो मैं इसे रोज रोकूंगा, "ओए, उस कुत्ते को मत मारो।" अगर उसने उस कुत्ते को तुमने दोबारा मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैंने क्रोध किया, लेकिन नाम किसका है? कि दया का आया, कि मैंने दया करके कुत्ते को बचा लिया। तो ऐसा नहीं है। काम किसने किया? जो क्रोध ने किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यास का साथ न दे तो ध्यास दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। अगर क्रोध दया का साथ ना दे तो, आंसर है क्रोध। क्रोध अगर दया का साथ नहीं देगा तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। कोई अगर किसी बच्चे को या किसी कुत्ते को या किसी बिल्ली को मार रहा है, हमने देखा, हमें अगर क्रोध हमारे अंदर नहीं आया तो हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, हम उसे नहीं बचाएंगे। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किया, हमें क्रोध आया, तभी हमारे मन में दया आया। क्रोध के साथ हमारे साथ दया आया, तभी हमने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाला। हमने उस कुत्ते की जान बचाई, हमने उस बच्चे की जान बचाई।
कौन शांति भंग करने वाला मनोविकार है? क्रोध क्या करता है? मन की शांति भंग कर देता है। हमारे साथ अगर बाहर कुछ गलत हो गया, किसने हमारी गाड़ी को टक्कर लगा मार दी, तो हमें क्रोध आया, वो हमारी शांति को भंग कर दिया। एक का क्रोध दूसरे में भी किसका संचार करता है? एक क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। हमने गुस्सा किया, सामने वाले ने भी गुस्सा किया। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल द्यास का अनुभव करता है, अपमान का। ठीक है, हमने किसी पे अगर गुस्सा किया, जब कभी मम्मी पापा हम पर गुस्सा कर देते हैं तो हमें अपमान महसूस होता है। ठीक है। धर्म, नीति और शिष्टाचार, तीनों में किसके निरोध का उपदेश पाया जाता है? क्रोध का। हमेशा धर्म, नीति और शिष्टाचार में क्रोध कैसे हम ना करें, क्रोध करने से हमारे लिए क्या असुविधा होगी, क्रोध को हम शांत करके कैसे रखें, उसका उपाय हमें कहते हैं। हमें कहा जाता है ज़िंदगी में क्रोध नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमेशा धर्म, नीति, शिष्टाचार में कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन ऊंची नीची पचाते रहते हैं? दुनियादारी लोग ऊंची नीची पचाते रहते हैं। ठीक है, दुनिया में जो लोग हैं वो क्या करते हैं? ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में क्या दबाया जाता है? क्रोध के चिन्ह। कौन ऊंची नीची पचाते रहते हैं? दुनियादार लोग। ठीक है, ऊंची नीची जो दुनियादार में लोग हैं वो ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में क्या दबाया जाता है? क्रोध के चिन्ह। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने क्रोध किए हैं, वो सभ्यता के अनुसार वो हमें छिपाते दबाया जाता है, क्रोध के चिन्ह हमें दबाया जाता है। जैसे कि पहले जब अंग्रेज आए, धीरे धीरे उसने प्रभाव डालना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया? लोगों के मन में जो क्रोध था कि उन्होंने जो गलतियां की, अंग्रेजों ने जो जो चीज़ें की, तो उसको क्या किया? उसको दबाया जाता था। दबाने के लिए सभ्यता के व्यवहार में लोग उसे क्रोध के चिन्ह को दबाना चाहते थे। अंग्रेज क्रोध के चिन्ह दबाना चाहते थे। क्रोध के चिन्ह दबाए जाने की आवश्यकता क्यों है? समाज के सुख शांति के लिए। ठीक है, तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाने की आवश्यकता क्यों है? समाज की सुख शांति के लिए। क्रोध के निरोध का उपदेश कौन कौन देते हैं? अर्थपरायण और धर्मपरायण लोग क्रोध के निरोध का उपदेश देते हैं। क्रोध के निरोध का उपदेश कौन कौन देते हैं? अर्थपरायण और धर्मपरायण लोग क्रोध के निरोध का उपदेश कौन कौन देते हैं? अर्थपरायण और धर्मपरायण लोग। ये दोनों हमें याद रखना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको और बाकी सारे सवालों के जवाब आगे लाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।